देवताओं के कौन कौन से लक्षण होते हैं और असुरों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं ना। देवासुर संपत्ति विभाग योग। संपत्ति मतलब संपत्तियां, देवताओं की क्या क्या संपत्तियां हैं, असुरों की क्या क्या संपत्तियां हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो मनुष्य अपना लेता है देवता बन जाता है, और ऐसे अवगुण है जो मनुष्य अपनाता है तो वो राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है। तो सबसे पहले देवी संपदा, यदि आपको देवता बनना है कौन से गुण होने चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम्। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अभयम, पहले तो आपके जीवन में भय नहीं होना चाहिए, भय का अभाव हो तब आप देवता होंगे। यदि भय है तो आपके अंदर देवता नहीं है, आप किसी न किसी चीज से डर रहे हैं तो मतलब असुर आपके अंदर है, राक्षस आपके अंदर है। देवताओं के अंदर होता है अभय, वो किसी से भयभीत नहीं होते। संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, कोई द्वैत नहीं होता। जो मन में है वही उनके कर्म में होगा, वही विचार में होगा, वही चिंतन में होगा और वही वाणी से वो बोलेंगे। मतलब अंतःकरण पूर्ण रूप से पवित्र होता है, सत्व संशुद्धि का। ज्ञान योग मतलब तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। ज्ञान योग में वो व्यवस्थित, ज्ञान योग में वो आरूढ़ रहते हैं, अवस्थित रहते हैं, हमेशा ज्ञान की उपासना करते हैं देवता लोग। और जो मनुष्य ज्ञान की उपासना करते हैं वो देवता देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं, तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होना, बढ़ना। ज्ञान योग व्यवस्थित। दानम, हर जगह वो दान देंगे, अच्छी जगह दान देंगे, जहाँ जैसे अनाथ आश्रम है या गुरुकुल चल रहा है या जहाँ उनको आवश्यकता लगती है वहाँ वो दान देते हैं। दमश्च, पिछले बार परीक्षा में प्रश्न आया था, दम का अर्थ क्या है, का अर्थ क्या है, दम का अर्थ क्या है। दमश्च मतलब इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर उनका विजय होता है। ऐसे नहीं कि भटक रहे, भटकती आत्मा जैसे, ऐसा नहीं, उनकी इंद्रियों में उनका नियंत्रण होता है। दमश्च। फिर यज्ञ भी वो करते हैं, यज्ञश्च, भगवान देवता गुरुजन आदि की पूजा करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। और स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, उत्तम कर्मों का आचरण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं। और तप, तो मतलब कष्टों को सहन करना, जो कष्ट है, जो दुख है, उनको सहन करते हैं, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहते हैं। और आर्जवम, सरलता भी होती, कोई अभिमान नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, एक सरलता होती है उनकी जीवन में। ये देवताओं के लक्षण। तो अभयम तत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में स्थित हो जाना, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय और आर्जव मतलब श्रेष्ठ आचरण। पहला श्लोक क्लियर हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कह रहे अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम मार्दम हीरे चापरम। पहला श्लोक सबको समझ में आया, यस और नो? अब दूसरा क्या है देखिए, अहिंसा, हिंसा का भाव, मन वचन कर्म शरीर से किसी प्रकार की कोई हिंसा न देना, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न देना, यह अहिंसा। फिर दूसरा क्या है, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, मन वचन कर्म से। तीसरा है अक्रोध, क्रोध का त्याग, क्रोध नहीं होता उनके अंदर, वो जो खुद का भी नुकसान करते उस पर भी वो क्रोध नहीं करते, अपना अपकार करने वालों पर क्रोध का न होना, क्रोध नहीं करते वो, सत्य बोलते हैं, अक्रोध, त्याग। फिर क्या कहा, त्याग, उनके अंदर अभिमान नहीं होता, किसी की सेवा करेंगे, लोक कल्याण करेंगे, परोपकार करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, लेकिन उनका क्या होगा, उसमें अभिमान नहीं होगा, त्याग की भावना होगी, अभिमान का त्याग, मैं करता हूं इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। फिर क्या कहा,
अपैशुनम, उनके अंदर शांति होगी, अंतःकरण में मन में शांति होगी, चित्त की चंचलता का अभाव होगा। और अपैशुनम, किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे। हम देखिए कहीं भी जाते हैं, कैसे एक दूसरे की निंदा करते हैं, लेकिन जिसके अंदर देवत्व आ जाता है वो किसी की निंदा नहीं करता, सब में उस परम तत्व को देखता है, सबके अंदर वो आत्मा को देखने लगता है, इसलिए किसी की निंदा नहीं करता। अपैशुनम। फिर क्या कह रहे हैं? दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, भूतेषु दया, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों के प्रति उसके अंदर दया होती है, दया करता है सभी के प्रति। और अलोलुप्त्वम्, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर उनमें आसक्ति का न होना, विषयों के प्रति, तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें लोलुपता नहीं होती। लोलुपता मतलब अलग अलग प्रकार की विषयों की इच्छाएं ना, तो अलग अलग प्रकार की लोलुपता, इच्छाएं नहीं होती। मार्दवम, कोमलता, लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण, मतलब मार्दव मतलब कठोरता, गलत आचरण करना, ये नहीं होता। और हीर चापरम, लज्जा, गलत आचरण करने में, शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने में उनके अंदर लज्जा होती है, वो आचरण, गलत आचरण नहीं करते। और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, चापल, तो हिंसा नहीं होती, सत्य होता है उनके अंदर, क्रोध नहीं होता, त्याग की भावना होती है, शांति होती है। अपैशुनम, अपैशुनम का क्या अर्थ है? दूसरों की निंदा नहीं करते। भूतेषु दया, सभी प्राणियों के प्रति दया होती है, लोलुपता नहीं होती इंद्रियों के प्रति, अलग अलग विषयों के प्रति। मार्दवम, कठोरता नहीं होती उनके अंदर, कोमलता होती है, इसलिए मार्दवम का, मार्दव मतलब बहुत कठोरता, मध्य दिखाता है ना जो व्यक्ति, मार्दवम वहीं से बना है, कठोरता नहीं होती। देवता लोग एकदम कोमल हृदय के होते हैं। और हीर चापलम, गलत काम में लज्जा और गलत निष्ठाओं का अभाव, ये सब देवताओं के लक्षण है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहे हैं ना? अरे हाँ या ना तो बोलिए भाई। जी 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 सर, जी ये देवताओं के लक्षण है, देवताओं में होने चाहिए। हाँ जी, ये जो मनुष्य देवता बनना चाहता है उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। पीछे मतलब पीछे वाला श्लोक कीजिए सर। हाँ बताओ सर ये जो आप पढ़ते हो मतलब शांतिर अपैशुनम है ना सर? हाँ, अपैशुनम, अपैशुनम सर, यहाँ पे आया है सर, इसका कैसे पता चलता है? वो संस्कृत थोड़ा बहुत जानोगे तब पता चलेगा। र आ गया ना, शांतिर अपैशुनम, इसे भी। और आप तो संस्कृत, आपने नीचे रह नहीं है, यहाँ पे आपने पढ़ा भूतेश्वर। हाँ ये संधि विच्छेद हो गया। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, लोलुपता का अभाव। भूतेषु लोलुप्त्वम् मतलब क्या होता है? लोलुपता नहीं होती। तो कोई धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं? तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता, न अति नाति मानिता, भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। और क्या क्या गुण होते हैं? तेज होता है, देवता में देखना एक दिव्य प्रकाश दिखेगा, तेज दिखेगा। और क्षमा मतलब शत्रु को भी क्षमा कर देने वाले, धृति धैर्य भी होता है। शौचम मतलब अंदर और बाहर तो वो पवित्र होते हैं। अद्रोह, द्रोह नहीं होता उनके अंदर। द्रोह मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या, द्रोह नहीं होता, और किसी का वो अपमान नहीं करते। ना अतिमानिता, अभिमान का भाव होता है। तो ये कह रहे हैं तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर और अंतःकरण से पवित्र। अद्रोह, किसी में भी शत्रु भाव का न होना, किसी को शत्रु नहीं देखते, सबको एक समान। और न अतिमानिता, अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, अपने आप को पूजित नहीं करते हो। आजकल व्यक्ति कुछ भी कर देता है तो भगवान बन जाता है, ऐसा वो अपने आप को भगवान नहीं बनाते। और भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत, हे अर्जुन ये सभी गुण देवता में होते हैं, या जो मनुष्य देवता बनता है वो सब इन सब गुणों को अपने अंदर समाहित करता है। तो ये कहा देवी संपदा,
अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। कुछ लोग धरती पर इसी गुणों को लेकर आते हैं तो उसे हम देवता कहते हैं। जो मनुष्य इन गुणों को अपना लेते हैं उन्हें हम देवता कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? जी सर, जी सर। तीसरे श्लोक तक यही गुण है देवी हाँ। संपदा। अब यहाँ तक देवी संपदा आ गई। देवी संपदा का लाभ क्या है यहाँ ये बता देंगे। देवी संपत्ति मोक्षाय निबद्धाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम देवी अभिजातोसि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए जो मनुष्य संसार में मुक्ति चाहता है, मुक्त चाहता है, दुखों से छुटकारा चाहता है, उसको देवी संपदा को अपनाना पड़ेगा, जीवन में अपनाना पड़ेगा। और निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपदा क्या करती है? मनुष्य को बंधन में बांधती है, दुखों में बांधती है, शोक में बांधती है। फिर कह रहे माँ शुचः संपदम देवी अभिजातोसि पांडव। इसलिए हे अर्जुन तो शोक मत कर, तो देवी संपदा को लेकर इस धरती पर आया है, इसलिए तू शोक मत कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते। क्लियर? अब आगे देखिए। जी सर। गौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तरतः प्रोक्त आसुरः पार्थं मे शृणु। भगवान कह रहे सृष्टि में दो प्रकार के समुदाय हैं, एक है देवी प्रकृति वाला और दूसरा है आसुरी प्रकृति वाला। इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय में दो प्रकार के प्रकृति वाले हैं। एक देवी संपदा जो मैंने अभी बता दी और दूसरी है आसुरी संपदा जो मैं अब आगे बताऊंगा। तो वही कह रहे हैं देवी संपदा को तो मैंने विस्तार से बता दिया है, अब तो असुरों के लक्षण सुन। अब आप लोग देख लेना किसके अंदर कौन से गुण हैं? कौन देवताओं में आते हैं और कौन असुर में आते हैं, आप लोग अपना निर्णय खुद कर लें। ठीक, अब असुरों के लक्षण बता रहा हूँ मैं। आसुरी संपदा जो राक्षस लोग होते हैं ना उनमें वो जन्मजात गुण होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरी। कहा हे पार्थ दंभ मतलब घमंड, दंभ भरते ना मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, दंभ जो भरते हैं वो दंभ। दर्प घमंड सब मेरा है ऐसा। अभिमान, अभिमान होता है। क्रोध, पारुष्य मतलब कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभ है, दर्प है, घमंड जिसे कहते हैं, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है, अज्ञान है। और क्या है? तो कहा कवित्तिम च निवृत्तिम च जनाः न विदुरासुराः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कहा कवित्ति आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति वो दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है न श्रेष्ठ आचरण। वो बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध नहीं होते। लोगों की हत्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, सब गलत काम करेंगे। न सोचम नापि चाचारो और न उनके श्रेष्ठ आचरण होता है, सब व्यभिचार दुराचार सब गलत काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात वो झूठ बोलेंगे, सच भी नहीं बोलेंगे, कभी हमेशा झूठ बोलेंगे। ये सब आसुरी संपदा वाले हैं। और क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदारु अनिश्वरम अपरस्परा संभूतम किमन्य काम हेतुकम। कहा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर का है। मतलब वो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। और संसार कहते हैं संसार का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसे ही चल रहा है सब बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न। वो कहते हैं कि हम केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो गए, वो ईश्वर आत्मा किसी को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। और अतएव केवल काम ही इसका कारण है। काम मतलब केवल काम को ही संसार का कारण मानते हैं। कहते हैं स्त्री पुरुष के संसर्ग से ये सृष्टि उत्पन्न हो गई, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ये नास्तिकवादी, मिथ्यावादी और असुर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ या ना?
हाँ सर। सर जो इससे पिछले वाले श्लोक में प्रवृत्ति और निवृत्ति बताई थी, उनका क्या मतलब था सर? देखिए, प्रवृत्ति मतलब उनको क्या करना है, निवृत्ति उनको क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता होता। उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता होता। वो जो चाहते हैं अपनी मन इच्छा अनुसार करेंगे, और जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे। सब उल्टा पुल्टा करेंगे मतलब। ठीक है? प्रवृत्ति मतलब क्या कर्तव्य है, और निवृत्ति क्या नहीं करना है, वो दोनों वो नहीं जानते। मतलब जानते भी हैं तो वैसा नहीं करते। जैसे प्रवृत्ति सच बोलना है, ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो उनको कोई मतलब नहीं। निवृत्ति झूठ नहीं बोलना है, गलत काम से बचना, वो सब करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है सब। ठीक है जी। अब नरक के द्वार देखिए, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य का नाश करते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध तथा लोभम, तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये जो 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसने सब कुछ जीत लिया। काम, एक तो काम वासना, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, वही काम होता है। क्रोध, तो क्रोध आता है, अनावश्यक क्रोध। कई जगह क्रोध करेंगे उसे मन्यु कहेंगे। जैसे गुरु अपने शिष्यों पर करता है, जब शिष्य गलत काम करता है उस पर, तो क्रोध नहीं, मन्यु होता है। और हर जगह करेंगे तो वो क्रोध। और तीसरा है लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो है नरक के द्वार है, मनुष्य को नरक में पहुंचा देंगे। लड़ाई जितनी है वो लोभ के कारण है। क्रोध से मनुष्य हमेशा अपमानित होगा, और काम सभी वासनाओं का मूल है। तो तीनों को त्याग देना चाहिए। ये आत्मा का नाश करने वाले, मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इनको नरक के द्वार कहे गए। अब नरक से बच, और सर जी एक क्वेश्चन था, 3 और रह गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या जो आता है। नहीं, ये श्लोक बता रहे हैं ना, अभी मत जोड़िए आप कुछ। विद रेफरेंस हम चल रहे हैं, एकदम प्रामाणिकता से चल रहे हैं। तो जो यहाँ है वही ध्यान दीजिए, सब आएगा, जो बच रहा है वो भी आएगा, लेकिन अपने समय से आएगा। ठीक है, चलिए। नरक से बचने के उपाय क्या क्या है? तो कह रहे हैं, एतिर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिद नरः आचरन्ति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। तो नरक से मनुष्य बच कैसे सकता है? तो कह रहे हैं, अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति अर्थात मुझको प्राप्त होगा। जो मनुष्य इन तीनों नरक से बच जाएगा, उस वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए अंत में कहा, यह शास्त्रम विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारणतः न तत्सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। तो शास्त्र का आचरण करके जीवन जीता है, वो उस परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन जो शास्त्र का आचरण नहीं करता, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी ढंग से काम करता है, शास्त्र अनुकूल काम नहीं करता, मनमानी ढंग से जो व्यक्ति काम करता है, वो मनुष्य कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त करता, कभी परम गति को प्राप्त नहीं करता, कभी सुख को नहीं प्राप्त करता। इसलिए क्या करना है, कैसा आचरण करना है? तो कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम् इहास्ति। कहा, इसलिए तुम्हारे जीवन में शास्त्र ही प्रमाण है, तुम्हें जीवन भर कैसा आचरण करना है। इसलिए शास्त्र के अनुकूल आचरण करो और मुक्ति को प्राप्त हो। इसलिए शास्त्र के अनुकूल आचरण करने की बात कही गई है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? पूछ लो जो कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर आगे और बढ़ेंगे। सर ये लास्ट वाला बताना एक बार। कहा, आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए कौन प्रमाण है? बोलिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उसके लिए किसको प्रमाण मानेंगे? आप से पूछ रहा हूँ तरनदीप। जी सर, शास्त्र को ही मानेंगे। हाँ, यही बात ये कह रहे हैं। इसलिए तू शास्त्र को जान और उसके अनुकूल आचरण कर। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया, थैंक यू। और किसी का प्रश्न?
सर एग्जाम में ये देवी और अधूरे गुण सीक्वेंस में आते ही क्या आते हैं पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। सर ये वाले तो याद हो जाएंगे पर देवता के तो हाँ कर लो सब कर लो याद। अभी मैं शनिवार को प्रीवियस, कोई बात नहीं, मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा शनिवार को, उससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अब आगे बढ़े। सर जी ये बता दीजिए कि कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं शनिवार के लिए। पहले अभी जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लियो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जितना मैंने पढ़ाया वो सब पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े। बोलो भाई, पढ़ा जाए। हाँ जी सर 17वां लेसन है तो। चलिए 17वां अध्याय, श्रद्धा से और विविध आहार। अब देखिए, त्रिविधा भवति श्रद्धा दहिनाम सा स्वभावजा की राशि चैव तामसी चेति ताम शृणो। क्या कह रहे हैं? 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। दहिनाम सा स्वभावजा, मनुष्यों में कितने प्रकार की श्रद्धा होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। मतलब मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न होने वाली 3 प्रकार की श्रद्धा है, जिसे कह रहे हैं सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। तो उनको सुन। सात्विक श्रद्धा क्या है? आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें 3 प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक श्रद्धा को सुनिए क्या है। तो कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यः यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। आपका अंतःकरण जैसा है, आपकी श्रद्धा वैसी होगी। अब सात्विक श्रद्धा यहाँ देखिए क्या है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः एतान भूतगणाश्चान्ये यन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। जो राजसिक लोग हैं, जो रजोगुणी हैं, वो यक्ष और राक्षस को पूजते हैं। और जो तमोगुणी है, तामसिक लोग हैं, वो प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। प्रकार 3 प्रकार की श्रद्धा है। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षस को पूजते हैं, और तामसिक लोग किसको पूजते हैं? बोलो। प्रेत और भूत गणों। याद हो गया सबको? जी सर। जी। अब आगे देखिए, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, मतलब शास्त्र को अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, जो मन में आया वैसा कर रहे हैं, अपने मन में जैसा आया वैसा कर रहे हैं, तो क्या होता है? उनका दंभ अहंकार से युक्त एवं कामना और आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। जो मनमाने ढंग से काम करते हैं, जो शास्त्र के अनुकूल काम नहीं करते, उनके अंदर क्या आता है? राक्षसी गुण आ जाता है, जैसे दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति, बल का अभिमान। ये जितने राक्षसी गुण है ना, जो मनमानी काम करते हैं, ये सब उनके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर। बहुत सरल श्लोक है, इसलिए मैं ये आज ले लिया, ये भी टॉपिक आज इसीलिए ले लिया, बहुत सरल है। फिर कह रहे हैं दर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तःशरीरस्थं तान् वृद्ध्यान् सुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आतुर स्वभाव वाले जान। मतलब जो क्या कर रहे हैं? शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को, मतलब जो शरीर को, इंद्रियों को, सबको दुर्बल कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, दुर्बल कर रहे हैं, कृष कर रहे हैं। कह रहे हैं ना, कर्तयंत शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय, मतलब आपकी इंद्रियां हैं, अंतःकरण है,
उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, शरीर को कुछ खाना नहीं देते, तो शरीर को पतला बना रखे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तू असुर जान, ये कह रहे हैं। सर यहाँ पे कृष्ण का मतलब कमजोर हुआ क्या? हाँ, कमजोर, पतला, मतलब कई लोग बहुत ज्यादा व्रत रखते हैं ना, महीनों महीनों, तो उनके लिए ये कह रहे हैं। तो अपने अंदर के, भाई हमारे शरीर के अंदर ही सब देवी देवता हैं, और वो अंदर के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, इंद्रियों को इतने दिन तक भूखा रख रहे हैं, कुछ खाना नहीं दे रहे हैं, अपने आप को सुखा रहे हैं ना, मुझ परमात्मा को भी कृष कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। तो ऐसे वो अज्ञानी लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो क्या करते हैं, अपने आप को भूखे प्यासे रख के व्रत उपवास करके चाहते हैं देवता प्रसन्न हो जाएंगे, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी अज्ञानता है। कहा, किस शास्त्र में कहा कि भूखे रहने से परमात्मा मिलते हैं? बताओ, कहाँ मिला है, कहाँ लिखा है? सब मनमाने ढंग से कर रहे हैं। तो ऐसे इन लोगों को तू अज्ञानी जान, इनको तू असुर जान, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, 2-4 दिन, 5 दिन, 9 दिन तक ठीक है, महीनों महीनों जो रखते हैं उनकी बात की जा रही। ठीक, आए ना? ये सही है सर। चलिए, अब त्रिविध आहार। त्रिविध आहार क्या है? आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। अर्थात 3 प्रकार के आहार भी होते हैं। कौन कौन से? तो वही कह रहे हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। तो भोजन आहार भी 3 प्रकार का होगा, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। वैसे ही यज्ञ भी, तपस भी, दान भी, ये सब भी 3-3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में त्रिविध श्रद्धा और त्रिविध आहार है, तो मैं केवल यही पढ़ा रहा हूँ। अब सात्विक आहार का क्या लक्षण है, प्रश्न आता है परीक्षा में यहाँ से, इसलिए सात्विक आहार का लक्षण देखिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख कीर्ति विवर्धना आहारा सात्विक प्रिया। जो सत्वगुणी आहार है, सात्विक आहार है, उसका क्या लक्षण है और सात्विक आहार से क्या मिलता है? तो कह रहे हैं, आयु को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बल और आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, प्रीति मतलब प्रेम को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकना, स्थिर रहने वाला और स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसा जो आहार है वो सात्विक आहार कहलाता है। जैसे खीर है, इसे हम सात्विक कहेंगे। रस है, उसमें स्निग्ध है ना, मन को अच्छा भी लगता है, रसयुक्त है, प्रीति है। तो ऐसे आप आहार खाएंगे, सात्विक आहार खाएंगे, तो ये सब चीजें आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, यस और नो? यस सर। जी सर। अब राजसिक आहार देखिए, कटु अम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः हरा रास श्रेष्ठा शोकामय प्रदाह। जो रजोगुणी आहार है वो कड़वा, खट्टा, अधिक लवण वाला, बहुत गर्म, तीखा, रूखा, कहाकारक, ज्यादा मसाला वाला, तेज मसाला और भी 50 मसाले हैं, बहुत मसाले डाल के। ये जो रजोगुणी आहार है ये मनुष्य को चिंताग्रस्त करेगा, बार बार मनुष्य चिंतित रहेगा, दुखित रहेगा, अलग अलग रोगों से ग्रसित रहेगा। ये रजोगुणी आहार है। ऐसे जो आहार करते हैं उन्हें हम रजोगुणी कहते हैं, और ये राजसिक आहार है, और ये दुख को, चिंता को, रोगों को बढ़ाने वाला है। कड़वा, खट्टा, लवण, गरम मसाला, तीखा, रूख, दाहकारक, जो जलाएगा, अंदर से शरीर को जलाता है। तो क्या है, दुख, चिंता, रोग को बढ़ाता है। कौन सा आहार? कौन सा आहार बताओ? राजसिक। कौन से राजसिक आहार है? कौन कौन से राजसिक आहार? कटु अम्ल लवण सर, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे और दाहकारक। रूखा और दाह। कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन, याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और सात्विक कौन कौन से? आयु सत्व बल आरोग्य सुख कीर्ति विवर्धन। ये आयु सत्व बल आरोग्य ये बढ़ाने वाले, सुख बढ़ाने वाले, रस और हृदय को अच्छे लगने वाले। ठीक है, अब तामसिक आहार देख लीजिए। यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युषितं च कुशिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं। कहा, अधपका, रस रही, दुर्गंध आती, कुछ मतलब
आधा पका हुआ रस भी नहीं है, दुर्गंध बास आ रही है 2 दिन का बासी, दूसरा का खाया हुआ, सब झूठा मूठा सब खा लेते हैं लोग आजकल, और एक दूसरे के झूठा खाने को बड़ा अच्छा मानते हैं। सब तामसिक आहार है, अपवित्र, ये सब तमोगुणी आहार है, राक्षसों का आहार है। ऐसा खाएंगे तो राक्षसी बुद्धि बढ़ेगी, रजोगुणी आहार खाएंगे रजोगुणी बुद्धि बढ़ेगी, तामसिक भोजन करेंगे राक्षसी बुद्धि बढ़ेगी, और सत्वगुणी आहार करेंगे देवत्व वाली बुद्धि आएगी। ठीक है, बस दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। जी सर। अब किसी का कोई प्रश्न तो बोलिए। सर इसमें उच्छिष्ट का क्या मतलब है? संस्कृत में भी वही वर्ड है। और उच्छिष्ट मतलब झूठा। श्रीमद् भगवद गीता। क्या लास्ट डे है श्रीमद् भगवद गीता। कब? शनिवार को होगा, शनिवार। ओके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे ना सर। इसका 5th वाला बताना है, इसी स्लाइड का 5th वाला। आप बताओ क्या समझ नहीं आया, पूछो। आप एक बार अर्थ पढ़िए और जो समझ नहीं आया पूछिए। पढ़ो, अर्थ पढ़ो जोर से। ये पूछ रही थी, मन है कल्पित। हाँ, मन से जो अपने मनमानी जो कर लेते हैं उसे मन कल्पित कहते हैं। अच्छा ठीक है। मन से जो मनमानी करते हैं तब उनका जो व्यवहार ऐसा हो जाता है, दम दम्भ, अहंकार, कामना, आसक्ति आदि से। इसलिए मन गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए। कामना, राग, बला, अविद्या। ठीक है, और कोई प्रश्न? सर पहले के लोग जैसे हस्बैंड का जूठा खा लेते थे, जो कि खाते हैं कुछ लोग, तो फिर वो किस नहीं खाना चाहिए, वो भी मना किया ना, झूठा नहीं खाना चाहिए। हाँ सर। और जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे खिलाओ तो फिर वो छोड़ देते हैं, तो बार बार फिर वो खाना छोड़ना, फेंकना, तो देखो मत, जो छोड़ दिए वो कीट पतंग, पशु पक्षी आदि को खिला दो। ठीक है, थोड़ा सा तो बच्चों को, ज्यादा तो देना है। हाँ सर, मतलब कभी कभी छोड़ देंगे। और कोई प्रश्न? ये सभी श्लोक हमने याद किए हैं, जितने भी श्लोक हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। जब मैं बैचलर में था, जब भगवत गीता हमारे सिलेबस में लगी थी, जब मैं पतंजलि में बैचलर पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पूरे भगवत गीता के श्लोक जो जो सिलेबस में थे सब हमने याद किए हुए थे। इसलिए मैं आपको उतने अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूँ, एक एक श्लोक का अर्थ भी बता पा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ। हाँ बोलो शिवानी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये श्लोक है, जैसे हम लोग को संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है ऑब्वियसली, तो इतना याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या जरूरी है हम श्लोक याद करें या उसका मीनिंग हम याद रखें तो चलेगा? हाँ, रेफरेंस के साथ आप मीनिंग याद रखिए, लोग याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा ना। हाँ, रेफरेंस के साथ श्लोक याद रख लेंगे। ठीक है सर। मतलब श्लोक का अर्थ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सर इसमें त्रिविध को डिवाइड नहीं किया गया है, काम क्रोध मोह को, तो एक बार का क्वेश्चन में आया था कि महाग्रह क्या है, ऐसा टाइप का आया था, पर क्रोध को तो डिवाइड नहीं किया, तो उसको कैसे वो करेंगे सर? क्या महाग्रह? हाँ, क्रोध को महाग्रह कहा गया है, ऐसा टाइप का था। तो और कहीं का होगा, गीता का नहीं होगा, गीता का था। ये महाभारत के अनुसार लिखा है सर। हाँ, तो महाभारत में थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं इसमें है क्या, ऐसा पूछ रही सर? नहीं, यहाँ नहीं है। जी सर। वो पहली यूनिट में आता है आपका। हाँ जी सर। और कोई प्रश्न? तो आपका 2 टॉपिक हो गए। ठीक है, कल आपका लास्ट टॉपिक है, फिर आप परसों क्वेश्चन आंसर करा देंगे, शनिवार को पूर्णाहुति हो जाएगी भगवत गीता की, फिर हम सोमवार से उपनिषद शुरू करेंगे। ठीक,
तो इसलिए आप लोग पूरी तैयारी के साथ आइए, रिवीजन करते रहिए, नोट बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, ठीक है? जी सर। जी सर। तो सब समझ में आ रहा है? Recording stopped. जी सर। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है फिर। हाँ, अच्छा जी, शांति है। क्लास हाँ बोलो। शांति। सर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम लोगों को भगवत गीता पढ़नी नहीं आती ये सही से, और इसमें जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं लगता है सबको यही है कि भगवत गीता पढ़नी आनी चाहिए, संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है। तो गोविंद देव जी महाराज जो इस समय अयोध्या का मंदिर बनवा रहे हैं, उन्होंने एक मिशन शुरू करा है भगवत गीता पढ़ने का। ज्वाइन लर्न गीता, ये ज्वाइन करके आप, ये 40 मिनट की क्लासेस होती हैं, डेली पढ़ना सिखा रहे हैं वो भगवत गीता कैसे पढ़नी है। अगर ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 40-40 मिनट की क्लासेस है, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। वहाँ भगवत गीता पढ़ना, हाँ 40 हर घंटे पे 40 मिनट की क्लास है। अच्छा। उन्होंने 4 लेसन बना रखे हैं, 4 पार्ट में भगवत गीता बांट रखी है 18 अध्याय को। इसमें पहले जो L1 है उसमें 12वां और 15वां अध्याय तो पढ़ना सिखाते हैं, कैसे पढ़ना है। और सैटरडे संडे विवेचन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इच्छुक होंगे आप मुझे डिटेल भेजना तो मैं भेज दूंगा। जो इसमें इच्छुक होंगे वो जुड़ जाएंगे। जो इच्छुक है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो वो लिंक जो तालिबी जी मुझे जो लिंक भेजेंगे वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। व्यक्तिगत मुझे मैसेज करिएगा जो लोग इंटरेस्टेड है ये सब में। हाँ, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब जिनकी इच्छा है वो बिल्कुल ज्वाइन करें। बिल्कुल। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, ओम शांति शांति शांति, सर्वश्रेष्ठ शांति। सभी को प्रणाम। थोड़ा मत खा काटते ना।
गरम करके हाँ हाँ गरम करके हाँ ना ऐसे मिठाई लगा खा रोटी में पापड़ में मिठाई लगा लगा ना बेटा रोटी आप खा ना रोटी आओ चाहे दो पापड़ रेस्ट पानी में कुछ तो नहीं बने हाँ पापड़ अरे जैसे बतिया हिसाब से बता अभी जाइए हाँ मुझे लगा कि होगी ना और खिलाएं और खिलाऊं खाऊं ना इतना लेट नहीं क्या है मतलब आप ज्यादा नहीं तो क्या है उस दिन बाहर से बढ़िया खाने मिले रहे ना वो तो पानी नहीं अंदाज दे रहा अगर दोबारा दे से तो ठीक जाएगा